ओम शांति। सर्व आत्माओं के पालनहार, ब्राह्मण आत्माओं को नया जीवन देने वाले शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमें नित्य प्रति ज्ञान सुनाते हैं। और आज अव्यक्त रूप से चले हुए बाप दादा के महावाक्य हमने सुने, जिसमें हम बच्चों को बाबा ने धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और विशेष रूप से श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता का स्पष्टीकरण दिया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 3 जुलाई 2022 के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। ब्राह्मण आत्माओं में कौन सी 4 सत्ताएं हैं? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चारों सत्ताओं का अर्थ क्या है? धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति तथा संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। विज्ञान सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव कराना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। देना अर्थात लेना, राजा अर्थात दाता, धर्म अर्थात धारणा, प्रजा अर्थात अधीन, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। आज की मुरली में शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। देना अर्थात लेना, राजा अर्थात दाता, धर्म अर्थात धारणा, प्रजा अर्थात अधीन, धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, विजयी रत्न अर्थात बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, ब्राह्मण जीवन अर्थात निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो निरहंकारी, लेना अर्थात गवाना, देवता अर्थात देने वाला, बादशाह अर्थात अधिकारी, याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। जब माया आती है तो क्या होता है? युद्ध करते, समय जाता, लिंक टूट जाता, टूटे हुए लिंक को जोड़ने से निरंतर में अंतर बढ़ जाता। क्या होने से क्या होता है? मन के दास बनते तो उदास होते, आसन से उतर आते तो बेचैन होते, चारों पांव एक रस होंगे तो अचल रहेंगे, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। क्या होने से क्या होता है? मन के दास बनते तो उदास होते, आसन से उतर आते तो बेचैन होते, चारों पांव एक रस होंगे तो अचल रहेंगे, श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं होता तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं होता। आज की मुरली में कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। हद के विज्ञान में है साधन, हमारे विज्ञान में है साधना। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता, हम सदा आराम में रहते हैं। वे एयर कंडीशन द्वारा सुख आराम देते, हम साधना द्वारा जब चाहें तब शीतल स्थिति का अनुभव करते। हद के विज्ञानी सूरज तक नहीं पहुंच सकते, बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा थोड़े समय में पहुंच जाते। हम बच्चे विश्व के आगे कौन सा चैलेंज करते हैं? जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो। एकरस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहने का आधार क्या है? चारों सत्ताएं। विज्ञान क्या है? बीती सो बीती, फुल स्टॉप। अंतिम समय कौन सा क्वेश्चन आएगा? अति हलचल में अति अचल। हमारा विज्ञान कौन सा है? योग शक्ति। बाप समान संपूर्ण स्थिति कौन सी है? चारों सत्ताओं का बैलेंस। बेफिक्र बादशाह की निशानी क्या है? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी।
योग्य राजा की निशानी क्या है? सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। खुदा का प्यार पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हमें बाप समान संपूर्ण स्थिति का चित्र हमारे सामने रखा कि चारों सत्ताओं का बैलेंस ही बाप समान स्थिति का अनुभव करा सकता है। तो हम इन चारों स्थितियों पर अटेंशन दें और साथ ही साथ बाबा ने लास्ट समय में जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी डिक्लेयर किया कि अति हलचल की स्थिति में हमें अति अचल स्थिति बनानी है, तो उसका भी पुरुषार्थ अभी से करते रहें। ओम शांति।